नाज़रीन, डिएगो मैराडोना दुनियाई फुटबॉल में एक शानदार, गैर मामूली, बासलाहियत, जज्बाती और मुतनाज़ा नाम, जो इस खेल के चंद ऐसे खिलाड़ियों में से था जिसमें खुदादाद सलाहियत थी। एक ऐसा नाम जिसमें जुर्रत, शौक़ी, तेज़ रफ्तारी और विजन का एक ऐसा नादिर इम्तिजाज था जिसने मद्दाहों को हैरान कर दिया। नाज़रीन, मैराडोना ने अपने मुतनाज़ा हैंड ऑफ गॉड गोल से अपने शायकीन और हामियों को मुश्तइल भी किया। नशे के आदी बन गए और ज़ाती ज़िंदगी में बहरानों की जद में भी आ गए। नाज़रीन, 60 साल पहले अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस के शैंटी टाउन में पैदा होने वाले डिएगो मैराडोना गुर्बत से निकलकर जवानी में फुटबॉल के सुपरस्टार बन गए, जिन्हें कुछ लोग ब्राज़ील के पीले से भी बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी मानते हैं। नाज़रीन, मैराडोना ने कम उम्री से ही फुटबॉल के खेल में हैरत अंगेज सलाहियत और महारत का मुजाहरा किया था और इसके नतीजे में कम उम्री में ही वो लास सेल्ब्यूटास की यूथ टीम के कप्तान बन गए और अपनी टीम को लगातार मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त बनाए रखा और सिर्फ 16 साल और 120 दिन की उम्र में ही बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपनी जगह बना ली। वो आम एथलीट्स की तरह लंबे चौड़े नहीं थे, बल्कि सिर्फ 5 फुट 5 इंच के छोटे कद के मालिक थे, लेकिन इनकी महारत, फुर्ती, नज़र, गेंद पर कंट्रोल, गेंद को पास करने की सलाहियत, इनकी रफ्तार अक्सर औकात लंबे कद वालों पर भारी पड़ जाती थी। शायद इनके लिए मुखालिफ टीम के दिफाई खिलाड़ियों के गिर्द दौड़ना मुश्किल होता होगा, लेकिन इन्हें डॉज करने का हुनर बहुत अच्छा आता था। नाज़रीन, मैराडोना के अर्जेंटीना के लिए 91 बैनुल अक़वामी मैचों में 34 गोल इनके तेज और मुख्तसर बैनुल अक़वामी कैरियर के एक हिस्से की दास्तान सुनाते हैं। इन्होंने अपने मुल्क को 1986 में मैक्सिको में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में फतह दिलाई और 4 साल बाद दोबारा फाइनल में पहुंचाया। 1986 के वर्ल्ड कप मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में एक ऐसे तनाज़े की निशानदेही की गई जिसने बाद में इनकी जिंदगी को अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, ये मुकाबला था अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान, जो पहले ही एक कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका था, क्योंकि दोनों ममालिक के माबीन फाकलैंड की जंग सिर्फ 4 साल पहले ही हो चुकी थी और मैदान में यह मुकाबला और भी कांटे का हो चुका था। मैच के 51 मिनट गुजर चुके थे और दोनों टीमों की जानिब से अब तक कोई गोल न हुआ था। इसी असना में मैराडोना इंग्लैंड के गोल के करीब हरीफ गोलकीपर पीटर शेल्टन के साथ हवा में उछले और फुटबॉल को मुक्का मारकर गोल कर दिया। उन्होंने बाद में कहा था कि यह गोल कुछ मैराडोना के सर पर लगने और कुछ खुदा की मदद से हुआ था, लेकिन इस मुतनाज़ा गोल के चंद मिनट बाद ही इन्होंने एक शानदार और हैरान कुन गोल कर दिया, जिसे सदी का सबसे शानदार गोल करार दिया गया। मैराडोना ने अपने हाफ में गेंद को हासिल करते हुए बाएं जानिब खिलाड़ियों को तेजी से आड़े तिरछे अंदाज में डॉज करते हुए इंग्लैंड के गोलकीपर का मुहासरा तोड़ते हुए गोल किया था। बीबीसी के कमेंटर हैरी डेविस का कहना था कि आपको मानना पड़ेगा कि यह शानदार था। इस गोल के बारे में कोई शुबा नहीं था, यह मुकम्मल तौर पर एक फुटबॉल जीनियस का कमाल था। नाज़रीन, इस मुकाबले के बाद इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल हार गया था और अर्जेंटीना अगले मरहले में दाखिल हो गया था और इस मौके पर मैराडोना का कहना था कि मकसद एक मैच जीतने से ज्यादा अंग्रेजों को मुकाबले से बाहर करना था। नाज़रीन, मैराडोना ने किसी टीम में शमूलियत के लिए मिलने वाली रकम का आलमी रिकॉर्ड 2 मरतबा तोड़ा। सबसे पहले इन्होंने सन 1982 में अपने मुल्क की क्लब टीम बोका जूनियर्स को हिस्पानवी टीम बार्सिलोना के लिए 3 मिलियन पाउंड्स के एवज छोड़ा और फिर 2 साल बाद बार्सिलोना को इतालवी फुटबॉल क्लब नेपोली के लिए 5 मिलियन पाउंड्स में छोड़ दिया। और जब वो स्टाडियो सान पाउलो में एक नए हीरो की तरह हेलीकॉप्टर में आए थे, इस वक्त इनके इस्तकबाल के लिए 80,000 से ज्यादा मद्दाह मौजूद थे। इन्होंने इटली में अपने कैरियर का बेहतरीन फुटबॉल खेला। मद्दाहों की मदद और हौसला अफजाई से इन्होंने सन 1987 और 90 में अपनी टीम को लीग फुटबॉल में पहली मरतबा टाइटल फतह दिलवाई और 1989 में यूएफा कप जितवा दिया। इनकी पहली फतह का जश्न 5 रोज तक जारी रहा और हजारों मद्दाह सड़कों पर मौजूद रहे, लेकिन मैराडोना का इतनी तवज्जो और उम्मीदों से दम घुटने लगा। इन्होंने कहा था कि यह बहुत शानदार शहर है, लेकिन मैं बमुश्किल यहाँ सांस ले पाता हूँ। मैं आज़ादाना तौर पर यहाँ घूमना चाहता हूँ। मैं किसी भी और शख्स की तरह एक आम इंसान हूँ। नाज़रीन, मैराडोना नेपोली क्लब के लिए एक हीरो बन गए थे। इन्होंने 188 मैचों में 81 मरतबा गोल किए। इस दौरान वो बुरी तरह कैमोरा क्राइम सिंडिकेट से जुड़ गए, कोकीन की लत में पड़ गए और बच्चों की हवालगी से मुतालिक कानूनी मुकदमात में उलझ गए। इटली में खेले गए वर्ल्ड कप 1990 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी से 1-0 से शिकस्त के बाद इनका डोप टेस्ट मुस्बत आया और इन पर 15 माह की पाबंदी आयद कर दी गई।
वो वापस आए, इन्होंने खुद को संभाला और बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए अमेरिका में 1994 का वर्ल्ड कप खेला। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान एक गोल करने के बाद इनका पूरा मुंह खोलकर कैमरे के सामने जश्न देखने वालों के लिए परेशान कुन था। मैराडोना को इस टूर्नामेंट के दौरान ममनुआ मवाद एफिड्रेन इस्तेमाल करने का इल्म होने पर टूर्नामेंट के वस्त में ही बाहर निकाल दिया गया। नाज़रीन, 3 साल बाद मंशियात के इस्तेमाल के बायस तीसरी मरतबा डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद इन्होंने अपनी 37वीं सालगिरह पर फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल और मुश्किलें जारी रहीं। मैराडोना को सहाफ़ियों पर एक राइफल से फायर करने के जुर्म में 2 साल और 10 माह के लिए कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नाज़रीन, मैराडोना को शराब पीने और कोकीन इस्तेमाल करने के बायस सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा था। इनका वजन भी वक्त के साथ बढ़ता चला गया और एक वक्त में वो 128 किलो के थे और इन्हें सन 2004 में भी दिल का दौरा पड़ा था और इन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल करवाया गया था। नाज़रीन, इस सब के बावजूद मैराडोना को सन 2008 में अर्जेंटाइन की कौमी टीम का मैनेजर नामजद किया गया। अर्जेंटाइन इनकी सरपरस्ती में सन 2010 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच सकी, जहां जर्मनी से 4-0 से शिकस्त के बाद इन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी इन्होंने मुख्तलिफ टीमों के लिए बतौर मैनेजर खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन वो मुसलसल आरा तकसीम करते रहे और शाह सुर्खियों की जीनत भी बनते रहे। इन्हें अपने होंठ की सर्जरी भी इस वक्त करवानी पड़ी थी जब इनके पालतू कुत्ते ने इन्हें काटा था। नाजरीन, जिल्लत आमेज, मुतासिर कुन, वलवला अंगेज अजीम फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की जिंदगी जो मामूली हरगिज नहीं थी, बिलाखिर नवंबर 2020 को फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी मैराडोना वफात पा गए। लेकिन आज भी फुटबॉल शायकीन के दिलों पर राज करते हैं।